अब समझते हैं प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है स्पॉट प्राइस, एक होता है फ्यूचर्स प्राइस। स्पॉट प्राइस यानी कि कोई भी एक स्टॉक पकड़ो, जैसे कि रिलायंस का प्राइस है 2500 और उसका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 2530। तो यहाँ पे 30 रुपीज कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 30 रुपया ज्यादा देना पड़ता है। तो ये 30 रुपीज क्या है, ये 30 रुपीज को आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ कैरी। यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर होते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ कैरी। तो फ्यूचर्स प्राइस अगर आपको निकालना है तो स्पॉट प्राइस और उसके साथ जोड़ लो कॉस्ट ऑफ कैरी, यानी कि स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी इज इक्वल टू फ्यूचर्स प्राइस। उसी तरह अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैरी को निकालना है तो फ्यूचर्स प्राइस में से स्पॉट प्राइस को माइनस कर दो तो आपका निकल आएगा कॉस्ट ऑफ कैरी। अभी कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर्स प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा हो सकता है या कभी कम हो सकता है। यानी कि अगर समझ लो फ्यूचर्स प्राइस स्पॉट प्राइस से कभी ज्यादा है तो उसे हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम प्राइस के ऊपर हमको मिल रहा है। कुछ बार ऐसा होगा कि फ्यूचर्स प्राइस स्पॉट प्राइस से कम है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट प्राइस के ऊपर मिल रहा है, यानी कि सस्ता मिल रहा है हमको।